साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको मेरठ से आई आज वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे मेरठ में। कांवड़ियों के ऊपर उन्होंने खुद फूलों की वर्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि कांवड़ यात्रा सामाजिक क्षमता का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल हैं, लेकिन इस उमंग और उत्साह को भंग करने के कुत्सित प्रयास भी उठे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसी बातें भी की और सीधे सीधे उन तमाम अराजक तत्वों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आपने कांवड़ यात्रा के रंग में भंग डालने की जरा सी भी कोशिश की तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन व्यवस्थाओं का जिक्र भी किया जो व्यवस्थाएं हुई हैं इस बार श्रद्धालुओं के लिए। और कांवड़ खासतौर से इस पवित्र महीने की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री निकलते हैं, कांवड़िए निकलते हैं और ये उत्साह भरी यात्रा उत्साह से लबरेज रहनी चाहिए। और किसी भी तरह के भंग पर अगर चीज़ें होती हैं, रंग पर अगर भंग पड़ता है या कोई भी अराजक तत्व इस तरह की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पक्की है। शिव भक्तों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और इसी के साथ साथ जो वहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे थे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। ये दो तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में कांवड़ भक्त वहां पर नजर आए। शिव भक्त अपनी कांवड़ों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, अपने गंतव्यों की तरफ जा रहे थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और बहुत उत्साह के साथ उन्होंने कांवड़ियों पर फूल बरसाया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, आज मेरठ में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और खुद उन्होंने तमाम मार्गों पर हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें। प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को और न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंच रहे हैं और यहाँ पर कांवड़ मार्ग में जहाँ पर मोदीपुरम स्थान है वहाँ एक स्टेज बनाया गया है। इसी स्टेज से वो यहाँ कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। आप इस स्टेज की खूबसूरती देखिए और यहाँ पर ये एक जो पंप है वो भी तैयार किया गया है। इससे भी जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं वो बरसाई जाएंगी कांवड़ियों के ऊपर और वो खुद भी अपने हाथों से फूल बरसाएंगे कांवड़ियों के ऊपर। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये पूरा वो कांवड़ मार्ग है जहाँ से लगातार कांवड़ियों का आवागमन चल रहा है और ये कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर निकल रहे हैं। और अभी बमुश्किल 1 घंटे बाद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे और आप देखिए इसी मंच से जो कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले कांवड़िए हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। वो लगातार चले आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप देखेंगे कांवड़ियों को। इस तरीके से ये जो कठिन यात्रा है, एक धार्मिक यात्रा, ये चल रही है।
और थोड़ी देर में जब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो यहाँ का जो माहौल है वो देखने लायक हो। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। मेरठ वो पहुंचे, मुजफ्फरनगर में उन्होंने हवाई निरीक्षण किया और बागपत की ये तस्वीरें आप देखिए कि ये प्रमुख मुख्य पड़ाव कहे जाते हैं कांवड़ यात्रियों के लिए, जहां पर हजारों की संख्या से रोजाना कांवड़ यात्री निकलते हैं और वहां से अपने गंतव्यों तक पहुंचते हैं, हाथों में कांवड़ लेकर, पवित्र गंगा जल लेकर। शिव की भक्ति में जिस तरीके से कांवड़िए विलीन रहते हैं, आराधना उनकी चलती है और उनकी इस आराधना में किसी भी तरह की अराजकता ना फैले, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी ऐसी अव्यवस्था सामने ना आए जिसकी वजह से कांवड़ियों को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और ये 3 तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पुष्प वर्षा कर रहे थे मेरठ में, जब शोभा यात्रा निकल रही थी वो मुखातिब हुए लोगों से और साथ ही साथ उन्होंने पुष्प वर्षा भी की। और ये दूसरी तस्वीर है, ज़मीन पर आपने देखा कि तमाम प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आसमान से चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखी जा रही है। व्यवस्थाएं नीचे कैसी हैं, अराजक तत्वों पर ऊपर से निगाहबानी की जा रही है। और इसके अलावा बागपत में भी आज मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के लिए निकले थे, हेलीकॉप्टर से उन्होंने निरीक्षण किया। लखनऊ में छांगुर के गिरोह की पड़ताल में ईडी को कई सुराग मिले। छांगुर ने उतरौला में एक और अड्डा बना रखा था। इसमें मधुपुर की कोठी से धर्मांतरण की प्रक्रिया को पूरा करता था, अवैध धर्मांतरण को संगठित रूप से संचालित करता था, विदेश में कारोबार फैलाने के कार्य को संचालित करता था। ये सुभाष नगर के आश्वी बुटीक कॉम्प्लेक्स से कार्य इसका संचालित था। बुटीक को दिखाने के लिए दुकान के रूप में इसने विकसित किया था। छांगुर, नवीन, नीतू काले कारनामों से कई जो सबूत है वो जुटाए गए हैं और आलीशान कोठी से धर्मांतरण और आश्वी बुटीक से विदेशों में कारोबार भी इसका चलता था। छांगुर धर्मांतरण के साथ साथ विदेशों में भी काले कारोबार फैला रहा था। विदेशी खातों के जरिए अभिलेख के साथ एग्रीमेंट में भी शामिल था। तो ये कई ऐसी बातें हैं निकलकर सामने आ रही हैं। धीरे धीरे जो इसके गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं उनसे पूछताछ जो चल रही है। और अब इसमें देखिए एक नया आश्वी बुटीक का भी जिक्र हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसको दुकान के रूप में विकसित किया गया, विदेशों तक इसका पूरा कारोबार फैला हुआ था। विदेशी खातों से जुड़े अभिलेखों के साथ कई एग्रीमेंट भी हुए पूर्व में, इन बातों का जिक्र भी निकल रहा है। ईडी की पड़ताल जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, परतें खंगाली जा रही हैं। उतरौला में एक और अड्डा जिसका पता चल चुका है। मधुपुर की कोठी से धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया यहीं से सोचिए संचालित होती थी। अवैध धर्मांतरण को संगठित रूप से संचालित ये करता था। बुटीक को दिखाने के लिए दुकान के रूप में विकसित किया गया था। छांगुर, नवीन, नीतू काले कारनामों से जुड़े हुए सबूतों को छुपाए हुए थे। आलीशान कोठी में बैठकर धर्मांतरण होता था। छांगुर धर्मांतरण के साथ विदेशों में भी अपने कारोबार को फैला रहा था बहुत तेजी के साथ। विदेशी खातों से जुड़े जो अभिलेख है उनके साथ साथ जो एग्रीमेंट्स हुए, जो करार हुए, उन तमाम चीजों को लेकर अब जो ईडी की पड़ताल है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ती जा रही है। और एक और अड्डा जिसका जिक्र यहाँ पर हुआ है उतरौला में ही स्थित था। मधुपुर की कोठी से धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया ये छांगुर बाबा करवाता था। अनूप लाइव हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। अनूप, बहुत सारे काले जो राज हैं इसके, बहुत सारी बातें निकलकर अब सामने आ रही है। और मधुपुर की कोठी जिसका जिक्र यहाँ से हो रहा है, बताया जा रहा है कि वहाँ एक बुटीक भी था। मतलब सारी ऐसी चीजें वहाँ से संचालित होती थी जिसकी वजह से इसका गिरोह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और क्या खुलासे हुए हैं वहां से इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल छांगुर के सिंडिकेट मामले में जिस तरह से एटीएस, ईडी और एसटीएफ पड़ताल कर रही है, उस तरह से लगातार जो काले कारनामे हैं उनका जो काला चिट्ठा है वो सामने आ रहा है। इस बार एक और नई जानकारी जो है वो सामने आई है कि उतरौला में जो मधुपुर जो कोठी है उसको जो है इन्होंने अड्डा बनाया हुआ था
और वहीं से जो है अवैध धर्मांतरण का जो पूरा सिंडिकेट है वो संचालित किया जा रहा था। यानी वहीं पर जो है जो हमारी हिंदू लड़कियां हैं उनको लाया जाता था और वहीं से जो है ये पूरा अवैध धर्मांतरण का जो खेल है वो जो है वहाँ से संचालित किया जाता था। इसके अलावा विदेशों में जो फंडिंग की गई है, विदेशों में जो पूरा बिजनेस का जो हब है, जो फैलाने का काम है वो नवीन कर रहा था और जो उसकी पत्नी नीतू नसरीन ये जो है इसमें शामिल थे। नवीन के खिलाफ जो है जब जांच की गई है, उससे जो है पूछताछ की गई है तो कई अहम खुलासे हुए हैं। आसवी बुटीक है ये जो है सुभाष नगर में पड़ता है, जहां पर बताया गया कि इस आसवी बुटीक को जो है नाम दिया गया था ऑफिस का, लेकिन असल में ये जो आसवी बुटीक है ये इनके काले कारनामे जो है यहाँ से अंजाम दिए जा रहे थे। यहीं से जो है जो फंडिंग हो रही थी इस पूरे सिंडिकेट को, उस फंडिंग को कैसे मैनेज करना है, कहाँ कहाँ किन अकाउंट में किन खातों में जाना है, तमाम जो अलग अलग कंट्रियों में जो इनके अकाउंट थे वहाँ तक कैसे इसको लगाना है, बिजनेस के तौर पर दिखा करके और इस अवैध फंडिंग को कैसे मैनेज करना है, ये काम जो है नवीन और उसकी पत्नी नसीन उर्फ नीतू जो है वो लगातार एक के बाद एक जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसको लेकर के अब एटीएस की टीमें जो है और ईडी की टीम, क्योंकि जिस तरह से अवैध फंडिंग की गई है और उससे अकूत संपत्ति जो है वो इजाद की गई, उस अवैध फंडिंग से तमाम ज़मीनें ली गई, तमाम प्रॉपर्टी तैयार की गई और अलग अलग राज्यों में जो है एक बड़ा सिंडिकेट जो है इस तरह से फैलाया गया। तो ये पूरी जो जांच है वो एटीएस और ईडी कर रही है और लगातार नए नए जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। अब देखिए आप उतरौला में मधुपुर कोठी सामने आई कि किस तरह से वहाँ पे जो है ये पूरा धर्मांतरण का जो खेल है वहीं से संचालित किया जाता था। वहाँ पे तमाम जो विदेशी मेहमान हैं उनको भी बुलाया जाता था। जो इस पूरे सिंडिकेट में तमाम छांगुर के जो एजेंट थे वो वहीं पर जो है लड़कियों को लेकर के पहुंचते थे। तमाम जो इनसे जुड़े हुए जो तथाकथित मौलाना है उनको वहां पर बुलाया जाता था और वहीं से जो है जो अवैध धर्मांतरण है हिंदू लड़कियों का वो किया जाता था, उनको निकाह पढ़ाया जाता था, जबरन जो नहीं मानती थी उनसे जबरन जो है ये काम कराया जाता था। तो तमाम चीज़ें वहीं से संचालित हो रही थी। इसके अलावा जो आसवी बुटीक सुभाष नगर में पाया गया वहाँ पर जो एक ऑफिस खोला गया था बुटीक के नाम से, आसवी बुटीक के नाम से, वो दिखाने के लिए आसवी बुटीक था, लेकिन असल में वहीं से जो है जो काले कारनामे हैं उसका जो अवैध फंडिंग जो हो रही थी उस फंडिंग को कैसे मैनेज करना है। तो ये सब जो है जो नवीन है जो मेन गुर्गा है उसकी पत्नी नवीन बाबा के काले कारनामे धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका अनूप पूरी जानकारी देने के लिए। तो छांगुर का मायाजाल किस तरह का था वो आप सुन रहे थे अनूप की जुबानी। बागपत में आशा वर्कर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में निर्वस्त्र अवस्था में महिला का शव मिला है, बोरे में गोली लगा शव मिला है महिला का। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। आशा वर्कर की गोली मारकर हत्या। बागपत से खबर है, घर में निर्वस्त्र अवस्था में इस महिला का शव लोगों ने देखा, पुलिस को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि महिला का शव बोरे में स्थित था, गोली लगा हुआ शव महिला का मौजूद था। यहाँ पर परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है और अब इस आधार पर पुलिस की जो पड़ताल है वो आगे बढ़ रही होगी। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। आशा वर्कर की यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बागपत से खबर सामने आई है, घर में निर्वस्त्र अवस्था में इस महिला का शव लोगों ने देखा और वहीं अब घर वालों ने रेप की भी आशंका जताते हुए पुलिस को जानकारी दी है। विपिन जुड़ गए इस खबर पर। विपिन, क्या बताया जा रहा है? परिजन रेप की आशंका भी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये पूरा मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ पर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। परिवार वालों का आरोप है कि पहले महिला का रेप किया गया है, उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या की गई और उसके शव को बोरे में बंद कर दिया है। क्योंकि जो महिला का जो शव है वो नग्न अवस्था में मिला है, अर्धनग्न अवस्था में। इसी को लेकर अंदाजा जताया जा रहा है कि उसकी रेप करने के बाद हत्या की है। लेकिन अभी सूचना मिलने के बाद मौके पर मृतक महिला के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो परिजन लिखित में तहरीर देंगे उसी के आधार पर मुकदमा किया जाएगा। लेकिन परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद हत्या की गई है, तो पुलिस अभी सभी एंगलों की जांच कर रही है। तो वहीं जो महिला का जो शव बोरे में मिला है तो उसने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि अर्धनग्न अवस्था में जो महिला का शव है उसको पहले गोली मारी गई है, उसके बाद उसके शव को बोरे में बंद किया गया है।
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? चूंकि कुछ पता चल पाया है कि किसने ये कृत्य किया है, क्या कहना है घर वालों का? किसी पर कोई शक? देखिए, बिल्कुल अभी परिवार के लोग इसी पूरे मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से महिला की जो पूछताछ कर हत्या की गई है और अर्धनग्न अवस्था में उसका शव मिला है और सबको बोरे में बंद किया है, तो पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो घर के जो पास लगे आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, बीट लोकेशन उठाई जा रही है। आखिरकार कौन यहां आया था, किसने इसकी हत्या की है महिला की, क्या रेप की जो आशंका परिजन जो जता रहे हैं, क्या महिला के साथ रेप हुआ है, ये सब चीजें तो पोस्टमार्टम में क्लियर होगी। लेकिन पुलिस अभी सभी एंगलों पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी इस पूरी वारदात का खुलासा किया जाएगा। शुक्रिया विपिन आपका जानकारी देने के लिए। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब शुरू कर की जा चुकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब रिपोर्ट का पुलिस इंतजार करे और उसके बाद ही आगे की पड़ताल आगे बढ़ेगी। फतेहपुर में बकरी चोरी के शक में युवक की जान ले ली गई। युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बिजली के खंभे में बांधकर लाठी से पीटा गया है। वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। वहीं ट्रीटमेंट के दौरान युवक की अस्पताल में ही मौत हो गई। मलवा थाना क्षेत्र के मोहन खेड़ा गांव की वारदात है। यहां पर बकरी चोरी के शक में एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बिजली के खंभे में बांधकर उसको लाठियों से बड़ी बेरहमी से पीटा गया और वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी मौके से फरार। कन्नौज में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। बस चालक और परिचालक की इसमें मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार है। ठठिया थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है जिसमें बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई। बलरामपुर में टूरिस्ट कार और ई रिक्शा में भी भीषण टक्कर हो गई है। इसमें 2 लोगों की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हुए। पचपेड़वा थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौराहे की यह घटना थी। टूरिस्ट कार और ई रिक्शा के बीच भीषण टक्कर, 2 की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार का आगे वाला हिस्सा भी बुरी तरह से डैमेज हुआ है। टूरिस्ट कार थी और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर और 2 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आगरा में शिकायत के 24 घंटे में ठग गैंग का भांडाफोड़ हुआ। ऑपरेशन कांड ब्रेक के तहत कार्रवाई हुई है। मथुरा निवासी देवेंद्र और मोहित की गिरफ्तारी हुई है। गाजियाबाद निवासी सरगना अंकुर भी गिरफ्तार हुए। देवेंद्र मोहित ने परिचित युवक से मांगा था एटीएम। साइबर ठगी के पैसे ट्रांसफर कराने को मांगा था एटीएम। कई ट्रांजैक्शन और मैसेज के बाद युवक को शक हुआ तो उसने अपना एटीएम वापस मांग लिया और धमकाने और लालच का आरोप भी लगाया है। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ। अभियुक्तों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जेल भेजा है। लखनऊ में गुमराह करके एटीएम को स्वैप करके पैसे निकालने का मामला सामने आया है। खाते से रकम निकालने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। थाना गुसाईगंज क्षेत्र से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 75 एटीएम कार्ड्स, नकदी बरामद हुई है। ज्ञानेंद्र, उमेश, रोशन सिंह, शिव प्रकाश, विपेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। एटीएम बूथ के अंदर और बाहर लोगों को गुमराह करते थे। वाराणसी में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान चल रहा है। संडे फॉर साइकिल का आयोजन किया गया। मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और प्रतिनिधि युवा भी शामिल हुए। व्यसन मुक्त युवा फॉर विकसित भारत समिट चल रही है। उस उपलक्ष्य में देश के युवाओं को व्यसन मुक्ति का संदेश देने के लिए आज देश में 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग करके सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने एक साथ में मिलके देश को संदेश दिया है कि फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए हमें व्यसन से दूर रहना होगा। आज काशी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सारे